फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोगों का दोस्तों। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज साइंस के आंसर की आपके बीच मैट्रिक के लेकर के आया हूँ जो 17/2/2021 को पूछी गई है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप मिला लीजिए, देखिए ये देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। बुकलेट जो है फ्रेंड्स सी है, तो इसका सी का जो है फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। आप मिला लीजिए जल्द से जल्द, आप कितने में से कितने का सॉल्व कर पाए हैं आप मिला लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को जो है पढ़ने का कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, अंकित जो है ना, अंक जो है इसमें थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ में। तो देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सा पादक हार्मोन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो कौन है, ऑक्सीटोसिन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर ऑक्सीटोसिन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 2 का कवर करता हूँ। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा, ये अंक जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स, आप भी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, देखिएगा कि फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग जो है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो कौन है, पुंकेसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें डी खंडन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका कौन है, बी है फ्रेंड्स, जो कौन है, यीस्ट में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 4 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है देखिएगा कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, कौन है फ्रेंड्स, जो सूर्य प्रकाश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में जो है 5 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो है फ्रेंड्स उत्पादक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 7 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है फ्रेंड्स, 23 होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो देखिएगा स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स देखिएगा कि 9 को कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आंसर की को आप मिला लीजिए कि आप कितने में से कितने सॉल्व कर पाए हैं। देखिएगा कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों की त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो धातु हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं देखता हूँ 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप भी, कहता है कि लोहा पर जिंक के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो क्या कहता है, गैल्वनीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 11 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजकी यौगिक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो कौन है, CH4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 12 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो कैसा होता है फ्रेंड्स, कितना कैरेट होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, जो 24 कैरेट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 13 को कवर करता हूँ, आप मिला लीजिए आप भी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, उत्कृष्ट तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो कौन है, आर्गन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 14 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है, देखिएगा ध्यान से कि तार्म एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पीतल कहते हैं, जो 14 का विल बी राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 15 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो कौन हो जाएंगे, विल बी राइट आंसर 15 का बी हो जाएंगे, जो कौन है, CaSO4, ठीक है, इंटू 1/2H है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 16 का कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं, क्या बनते हैं, परवल अम्ल बनते हैं। विल बी राइट आंसर 16 का बी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 17 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है कि तैलीय कागज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो कौन है, ठीक है, पारभाषक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 18 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो कहते हैं मात्रविहीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ। आप 19 को, क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिए कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या करती है फ्रेंड्स, क्या कहता है, भिन्न भिन्न
होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विल बी द राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स। आप देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 20 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 21 को कवर करता हूँ। इसमें कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, दुगुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी द राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 22 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है कि विद्युत का अच्छा चालक है, तो क्या है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर डी का हो जाएंगे। ये 22 का विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो चांदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 23 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि शुष्क सेल में रीन इलेक्ट्रोकोड बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का विल बी द राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो जस्ता का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 24 का विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो 0.24 कैलोरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 25 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 पे कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का विल बी द राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 26 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो लाल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 27 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, फोकस दूरी। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 27 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो अनंत पर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ फ्रेंड्स मैं 28 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब का उल्टा वास्तविक आकार का बने। तो क्या किसका बने फ्रेंड्स, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और, ठीक है, समान आकार का बने। तो क्वेश्चन नंबर 28 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो वक्रता केंद्र पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इनको जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे कहता है कि तारे का टिमटिमाने का कारण है, तो क्या है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 29 का विल बी द राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसलिए टिमटिमाते हुए टिमटिमाने का कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 30 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का, ठीक है, अस्थायित्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 का विल बी द राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो कौन है, 1/16 सेकंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 31 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो कैसा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का विल बी द राइट आंसर सी हो जाएंगे, सीधा एवं हस्तरित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 32 को कवर करता हूँ। कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, क्या होता है, सीधा एकदम इजी है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 32 का विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो भी क्या होता है, एम बराबर v/u होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ 33 को। 33 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सरोसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का विल बी द राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो CO2 और ऊर्जा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 34 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 पे कहता है, ध्यान से देखिए, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो कौन है, डेंटाइन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो विल बी द राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो छोटी आंत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 36 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि पराग निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो पराग कोश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 37 को कवर करता हूँ। कहता है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो विल बी द राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो जाइलम में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 38 को कवर करता हूँ। अब सारे प्रश्नों को मिला लीजिए कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो 120 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 39 को कवर करता हूँ। कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो विल बी द राइट आंसर 39 का हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, जो कौन है, न्यूरॉन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 40 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 पे कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो कौन है, फैलोपियन नलिका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 41 को कवर करता हूँ। बहुत तेजी के साथ कहता है कि 1 मीटर ए बराबर होता है। तो क्या हो जाता है, विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो 10 पर पावर -3 ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 42 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे कहता है कि डीजल का, ठीक है, उपयोग होता है। तो कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 42 का विल बी द राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 43 को कवर करता हूँ। कहता है कि सौर सेल और ऊर्जा के रूपांतरित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 43 का विल बी द राइट आंसर आपका जो हो जाएंगे फ्रेंड्स डी हो जाएंगे, जो कौन है विद्युत ऊर्जा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 44 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सोना की परमाणु संख्या है, तो क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 का विल बी द राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो कौन है 79 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 45 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 45 पे कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 को विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 को विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है देखिएगा थोड़ा सा नीचे है, दो अवशेषण है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा डी है इनका विल बी द राइट। अब क्वेश्चन नंबर 46 को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे कहता है, देखिएगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो कौन है 2 है ऑक्सीजन की संयोजकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 46 के बाद जो है 47 को कवर करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 पे कहता है कि अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 47 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स बी हो जाएंगे, जो कौन है 5.6 से कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 48 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 पे कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 48 को विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो कौन है मेथेनाइक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 49 को कवर करता हूँ। 49 में कहता है कि वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त बी हो जाएंगे, जो कौन है लंबी और संतृप्त, ठीक है हाइड्रो कहता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 50 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ब्यूटोन में कितने समावयवी संभव हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जो 2 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 51 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का विल बी द राइट आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 52 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 पे कहता है, थोड़ा सा उनको जूम कर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि साफ प्रश्नों को पढ़ने में पढ़ाई जाए। और अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो 1:3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 53 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का विल बी द राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो कौन है एथनॉल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 54 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 55 को कवर करता हूँ। कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्बन के अप्रूप है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है, जो कौन है ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 56 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 पे कहता है कि एक अनुचित्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 56 का विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जो कौन है समावयवी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 57 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 57 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है बुझा हुआ चूना है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, कौन है Ca, ठीक है OH2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ 58 को। क्वेश्चन नंबर 58 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है, क्वेश्चन नंबर 58 का विल बी द राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो NaCl है, ठीक है, जो भस्म नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 59 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि जस्टा का अयस्क है, तो विल बी द राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो जिंक, ठीक है, कौन है, जो जिंक ब्लेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 60 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है कि सिलिकन है एक क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे, जो उपधातु है सिलिकन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 61 को कवर करता हूँ। कहता है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 62 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि मैथनाइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो कौन है फॉर्मिक अम्ल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 64 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 का विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 65 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का विल बी द राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो कौन है ए और बी दोनों है, जो कौन है ए क्या कहता है एपिडर्मिस और बी क्या कहता है फ्लोएम है, जो दोनों है ए और बी दोनों बी और सी है फ्रेंड्स, ठीक है, विल बी द राइट। अब क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 66 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 को मैं कहता है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, आप भी देखिए
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 का विल बी द राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, अगर मालूम है तो। ये जो है फ्रेंड्स देखिएगा, ठीक, हम जो है इतना कंफर्म कर नहीं पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 66 का विल बी द राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि बच्चों को जो है राइट आंसर उनका पता चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं अब 67 को कवर करता हूँ, ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 पर कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड्स? यकृत है। विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे 67 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 68 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 को कवर करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। तो आपको जो है हर तरह का जो ऑल सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे नोटिफिकेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है? तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 68 का विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो कौन है? सेरिब्रम बनाए रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 69 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो ए और कौन है फ्रेंड्स? दोनों है, ठीक है, ए और बी है, दोनों है। विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स कौन? ए, जो कौन है? क्या कहता है फ्रेंड्स? देखिए टेस्टोस्टेरोन, और बी में कहता है एस्ट्रोजन, दोनों जो है फ्रेंड्स यहाँ है, इसमें ए और बी दोनों होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 70 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 पे कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने कोष्ठ होते हैं फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 70 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो 4 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 71 को कवर करता हूँ। कहता है कि रक्त क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो ऊतक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कवर करने वाला हूँ 72 को। तो क्वेश्चन नंबर 72 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि जीन शब्द किसे प्रस्तुत किया गया है? तो विल बी द राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो कौन है? जोहानसन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 73 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 73 पे कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है? तो विल बी द राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो नरम लोहा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 74 को कवर करता हूँ। कहता है कि जब किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील, देखिएगा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा, कहता है फिर से पढ़ने का इनको कोशिश करता हूँ। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो विल बी द राइट आंसर 74 का क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ 75 को। तो क्वेश्चन नंबर 75 पे कहता है कि ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 75 का विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, V = 1/r है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रा क्या है? जो वाट है। विल बी द राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 77 को कवर करता हूँ। कहता है कि ओम मीटर का प्रतिरोधक होता है, तो विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, जो बहुत छोटा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 78 को कवर करता हूँ। 78 पे कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विल बी द राइट आंसर आपका 78 के क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स टंगस्टन का बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 79 को कवर करता हूँ। कहता है कि रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो विल बी द राइट आंसर 79 का विल बी द राइट आंसर बी हो जाएंगे, धारा का परिणाम में कमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 80 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 पे देखिएगा, कहता है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 80 का विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो कूलम होता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी अगर इस वीडियो अच्छी लगी होगी तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन टनटनाटा हुआ इसी तरह से भेजता रहूँ। तो फिर फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा, इसके साथ इजाज़त दी जाए। बाय फ्रेंड्स।